आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा नंबर 12 सूरह हूद। अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। अलिफ लाम रे फरमान है जिसकी आयतें पुख्ता और मुफस्सल इरशाद हुई हैं, एक दाना और बाखबर हस्ती की तरफ से कि तुम ना बंदगी करो मगर सिर्फ अल्लाह की। मैं उसकी तरफ से तुमको खबरदार करने वाला भी हूँ और बशारत देने वाला भी, और ये कि तुम अपने रब से माफ़ी चाहो और उसकी तरफ पलट आओ तो वो एक मुद्दत ख़ास तक तुमको अच्छा सामान ज़िंदगी देगा और हर साहिब फजल को उसका फजल अता करेगा। लेकिन अगर तुम मुंह फेरते हो तो मैं तुम्हारे हक में एक बड़े होलनाक दिन के अजाब से डरता हूँ। तुम सबको अल्लाह की तरफ पलटना है और वो सब कुछ कर सकता है। देखो ये लोग अपने सीनों को मोड़ते हैं ताकि उससे छुप जाएं। खबरदार, जब ये कपड़ों से अपने आप को ढांपते हैं, अल्लाह इनके छुपे को भी जानता है और खुले को भी। वो तो उन भेदों से भी वाकिफ है जो सीनों में हैं। जमीन में चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं है जिसका रिस्क अल्लाह के जिम्मे ना हो और जिसके मुतल्लिक वो ना जानता हो कि कहाँ वो रहता है और कहाँ वो सौंपा जाता है। सब कुछ एक साफ दफ्तर में दर्ज है। और वही है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिनों में पैदा किया, जबकि उससे पहले उसका अर्श पानी पर था, ताकि तुमको आजमा कर देखे तुम में कौन बेहतर अमल करने वाला है। अब अगर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम कहते हो कि लोगों मरने के बाद तुम दोबारा उठाए जाओगे, तो मुनकरीन फौरन बोल उठते हैं कि ये तो सरी जादूगरी है। और अगर हम एक खास मुद्दत तक इनकी सजा को टालते हैं तो वो कहने लगते हैं कि आखिर किस चीज ने उसे रोक रखा है। सुनो, जिस रोज उस सजा का वक्त आ गया तो वो किसी के फेरे ना फिर सकेगा और वही चीज इनको आ घेरेगी जिसका वो मजाक उड़ा रहे हैं। अगर कभी हम इंसान को अपनी रहमत से नवाजने के बाद फिर उससे महरूम कर देते हैं तो वो मायूस होता है और नाशुक्री करने लगता है। और अगर उस मुसीबत के बाद जो उस पर आई थी हम उसे नेमत का मजा चखाते हैं तो कहता है मेरे तो सारे दिलदार पार हो गए। फिर वो फूला नहीं समाता और अकड़ने लगता है। इस ऐप से पाक अगर कोई हैं तो बस वो लोग जो सब्र करने वाले और नेकोकार हैं, और वही हैं जिनके लिए दरगुजर भी है और बड़ा अजर भी। तो ए पैगंबर, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उन चीजों में से किसी चीज को बयान करने से छोड़ दो जो तुम्हारी तरफ वही की जा रही हैं, और इस बात पर दिल तंग हो कि वो कहेंगे इस शख्स पर कोई खजाना क्यों ना उतारा गया, या ये कि इसके साथ कोई फरिश्ता क्यों ना आया। तुम तो महज खबरदार करने वाले हो, आगे हर चीज का हवालादार अल्लाह है। क्या ये कहते हैं कि पैगंबर ने ये किताब खुद गढ़ ली है? कहो अच्छा ये बात है तो इस जैसी घड़ी हुई 10 सूरतें तुम बना लाओ और अल्लाह के सिवा और जो जो तुम्हारे माबूद हैं उनको मदद के लिए बुला सकते हो तो बुला लो, अगर तुम उन्हें माबूद समझने में सच्चे हो। अब अगर वो तुम्हारे माबूद तुम्हारी मदद को नहीं पहुंचते तो जान लो कि ये अल्लाह के इल्म से नाजिल हुई है और ये कि अल्लाह के सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं है। फिर क्या तुम इस अमरे हक के आगे सर तस्लीम खम करते हो? जो लोग बस इस दुनिया की जिंदगी और इसकी खुशनुमाइयों के तालिब होते हैं, इनकी कारगुजारी का सारा फल हम यहीं इनको दे देते हैं और इसमें उनके साथ कोई कमी नहीं की जाती। मगर आखिरत में ऐसे लोगों के लिए आग के सिवा कुछ नहीं है। वहां मालूम हो जाएगा कि जो कुछ इन्होंने दुनिया में बनाया वो सब मलियामेट हो गया और अब इनका सारा किया धरा महज बातिल है। फिर भला वो शख्स जो अपने रब की तरफ से एक साफ शहादत रखता था, इसके बाद एक गवाह भी परवरदिगार की तरफ से उस शहादत की तायद में आ गया और पहले मूसा की किताब रहनुमा और रहमत के तौर पर आई हुई भी मौजूद थी, क्या वो भी दुनिया परस्तों की तरह इससे इनकार कर सकता है? ऐसे लोग तो उस पर ईमान ही लाएंगे, और इंसानी ग्रोहों में से जो कोई इसका इनकार करे तो उसके लिए जिस जगह का वादा है वो दोज़ख है। बस ए पैगंबर, तुम इस चीज की तरफ से किसी शक में ना पड़ना, ये हक है तुम्हारे रब की तरफ से, मगर अक्सर लोग नहीं मानते। और उस शख्स से बढ़कर जालिम और कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ घड़े। ऐसे लोग अपने रब के हजूर पेश होंगे और गवाह शहादत देंगे कि ये हैं वो लोग जिन्होंने अपने रब पर झूठ गढ़ा था। सुनो, खुदा की लानत है जालिमों पर
उन जालिमों पर जो खुदा के रास्ते से लोगों को रोकते हैं, उसके रास्ते को टेढ़ा करना चाहते हैं और आखिरत का इनकार करते हैं। वो ज़मीन में अल्लाह को बेबस करने वाले ना थे और ना अल्लाह के मुकाबले में कोई इनका हामी था। इन्हें अब दोहरा अजाब दिया जाएगा। वो ना किसी की सुन ही सकते थे और ना खुद ही इन्हें कुछ सूझता था। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को खुद घाटे में डाला और वो सब कुछ इनसे खोया गया जो इन्होंने घड़ रखा था। नागुज़ीर है कि वही आखिरत में सबसे बढ़कर घाटे में रहे वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए और अपने रब ही के होकर रहे, तो यकीनन वो जन्नती लोग हैं और जन्नत में वो हमेशा रहेंगे। इन दोनों फरीकों की मिसाल ऐसी है जैसे एक आदमी तो हुआ अंधा बहरा और दूसरा हो देखने और सुनने वाला। क्या ये दोनों यकसा हो सकते हैं? क्या तुम इस मिसाल से कोई सबक नहीं लेते? और ऐसे ही हालात थे जब हमने नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा था। उसने कहा, मैं तुम लोगों को साफ साफ खबरदार करता हूं कि अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी ना करो, वरना मुझे अंदेशा है कि तुम पर एक रोज दर्दनाक अजाब आएगा। जवाब में इसकी कौम के सरदार जिन्होंने इसकी बात मानने से इनकार किया था बोले, हमारी नजर में तो तुम इसके सिवा कुछ नहीं हो कि बस एक इंसान हो हम जैसे, और हम देख रहे हैं कि हमारी कौम में से बस उन लोगों ने जो हमारे यहाँ अराजिल थे बेसोचे समझे तुम्हारी पैरवी इख्तियार कर ली है, और हम कोई चीज भी ऐसी नहीं पाते जिसमें तुम लोग हमसे कुछ बड़े हुए हो, बल्कि हम तो तुम्हें झूठा समझते हैं। उसने कहा, ए बरादराने कौम, जरा सोचो तो सही कि अगर मैं अपने रब की तरफ से एक खुली शहादत पर कायम था, फिर उसने मुझको अपनी खास रहमत से भी नवाज दिया, मगर वो तुमको नजर ना आई, तो आखिर हमारे पास क्या जरिया है कि तुम मानना ना चाहो और हम जबरदस्ती इसको तुम्हारे सर चपेट दें। और ए बरादराने कौम, मैं इस काम पर तुमसे कोई माल नहीं मांगता, मेरा अजर तो अल्लाह के जिम्मे है, और मैं उन लोगों को धक्के देने से भी रहा जिन्होंने मेरी बात मानी है। वो आप ही अपने रब के हजूर जाने वाले हैं, मगर मैं देखता हूं कि तुम लोग जहालत बरत रहे हो। और ए कौम, अगर मैं इन लोगों को धुतकारूं तो खुदा की पकड़ से कौन मुझे बचाने आएगा? तुम लोगों की समझ में क्या इतनी बात भी नहीं आती? और मैं तुमसे नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, ना ये कहता हूं कि मैं गैब का इल्म रखता हूं, ना ये मेरा दावा है कि मैं फरिश्ता हूं, और ये भी मैंने नहीं कह सकता कि जिन लोगों को तुम्हारी आंखें हकारत से देखती हैं उन्हें अल्लाह ने कोई भलाई नहीं दी। इनके नफ्स का हाल अल्लाह ही बेहतर जानता है। अगर मैं ऐसा कहूं तो जालिम होऊंगा। आखिरकार उन लोगों ने कहा कि ए नूह, तुमने हमसे झगड़ा किया और बहुत कर लिया। अब तो बस वो अजाब ले आओ जिसकी तुम हमें धमकी देते हो, अगर सच्चे हो। नूह ने जवाब दिया, वो तो अल्लाह ही लाएगा अगर चाहेगा, और तुम इतना बलबूता नहीं रखते कि उसे रोक दो। अब अगर मैं तुम्हारी कुछ खैर ख्वाही करना भी चाहूं तो मेरी खैर ख्वाही तुम्हें कोई फायदा नहीं दे सकती, जबकि अल्लाह ही ने तुम्हें भटका देने का इरादा कर लिया हो। वही तुम्हारा रब है और उसी की तरफ तुम्हें पलटना है। ए नबी, क्या ये लोग कहते हैं कि इस शख्स ने ये सब कुछ खुद घड़ लिया है? इनसे कहो, अगर मैंने ये खुद घड़ा है तो मुझ पर अपने जुर्म की जिम्मेदारी है, और जो जुर्म तुम कर रहे हो उसकी जिम्मेदारी से मैं बरी हूं। नूह पर वही की गई कि तुम्हारी कौम में से जो लोग ईमान ला चुके बस वो ला चुके, अब कोई मानने वाला नहीं है। इनके करतूतों पर गम खाना छोड़ो और हमारी निगरानी में हमारी वही के मुताबिक एक कश्ती बनानी शुरू करो। और देखो, जिन लोगों ने जुल्म किया है उनके हक में मुझसे कोई सिफारिश न करना, ये सारे के सारे अब डूबने वाले हैं। नूह कश्ती बना रहा था और उसकी कौम के सरदारों में से जो कोई उसके पास से गुजरता था वो उसका मजाक उड़ाता था। उसने कहा, अगर तुम हम पर हंसते हो तो हम भी तुम पर हंस रहे हैं। अनकरीब तुम्हें खुद मालूम हो जाएगा कि किस पर वो अजाब आता है जो इसे रुसवा कर देगा, और किस पर वो बला टूट पड़ती है जो टाले ना टलेगी। यहां तक कि जब हमारा हुक्म आ गया और वो तनूर उबल पड़ा तो हमने कहा, हर किस्म के जानवरों का एक एक जोड़ा कश्ती में रख लो, अपने घर वालों को भी, सिवाय उन अशखास के जिनकी निशानदही पहले की जा चुकी है। इसमें सवार कर दो और उन लोगों को भी बिठा लो जो ईमान लाए हैं।
और थोड़े ही लोग थे जो नूह के साथ ईमान लाए थे। नूह ने कहा, सवार हो जाओ, इसमें अल्लाह ही के नाम से है, इसका चलना भी और इसका ठहरना भी, मेरा रब बड़ा गफूर और रहीम है। कश्ती उन लोगों के लिए चली जा रही थी और एक एक मौज पहाड़ की तरफ उठ रही थी। नूह का बेटा दूर फासले पर था। नूह ने पुकार कर कहा, बेटा हमारे साथ सवार हो जा, काफिरों के साथ ना रह। उसने पलट कर जवाब दिया, मैं अभी एक पहाड़ पर चढ़ा जाता हूं जो मुझे पानी से बचा लेगा। नूह ने कहा, आज कोई चीज अल्लाह के हुक्म से बचाने वाली नहीं है, सिवाय इसके कि अल्लाह ही किसी पर रहम फरमाए। इतने में एक मौज दोनों के दरमियान हाइल हो गई और वो भी डूबने वालों में शामिल हो गया। हुक्म हुआ, ए जमीन अपना सारा पानी निगल जा और ए आसमान रुक जा। चुनाचा पानी जमीन में बैठ गया। फैसला चुका दिया गया। कश्ती जूदी पर टिक गई और कह दिया गया कि दूर हुई जालिमों की कौम। नूह ने अपने रब को पुकारा, कहा, ए रब, मेरा बेटा मेरे घर वालों में से है और तेरा वादा सच्चा है और तू सब हाकिमों से बड़ा और बेहतर हाकिम है। जवाब में इरशाद हुआ, ए नूह, वो तेरे घर वालों में से नहीं है, वो तो एक बिगड़ा हुआ काम है, लिहाजा तू उस बात की मुझसे दरख्वास्त ना कर जिसकी हकीकत तू नहीं जानता। मैं तुझे नसीहत करता हूं कि अपने आप को जाहिलों की तरह ना बना ले। नूह ने फौरन अर्ज किया, ए मेरे रब, मैं तेरी पनाह मांगता हूं इससे कि वो चीज तुझसे मांगू जिसका मुझे इल्म नहीं। अगर तूने मुझे मुआफ ना किया और रहम ना फरमाया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। हुक्म हुआ, ए नूह, उतर जा, हमारी तरफ से सलामती और बरकतें हैं तुझ पर और उन ग्रोहों पर जो तेरे साथ हैं, और कुछ ग्रोह ऐसे भी हैं जिनको हम कुछ मुद्दत समाने जिंदगी बख्शेंगे, फिर उन्हें हमारी तरफ से दर्दनाक अजाब पहुंचेगा। ए नबी, ये गैब की खबरें हैं जो हम तुम्हारी तरफ वही कर रहे हैं। इससे पहले ना तुम उनको जानते थे और ना तुम्हारी कौम। बस सब्र करो, अंजाम कार मुत्तकियों ही के हक में है। और आद की तरफ हमने उनके भाई हूद को भेजा। उसने कहा, ए बरादराने कौम, अल्लाह की बंदगी करो, तुम्हारा कोई खुदा उसके सिवा नहीं है, तुमने महज झूठ गढ़ रखे हैं। ए बरादराने कौम, उस काम पर मैं तुमसे कोई अजर नहीं चाहता, मेरा अजर तो उसके जिम्मे है जिसने मुझे पैदा किया है। क्या तुम अकल से जरा काम नहीं लेते? और ए मेरी कौम के लोगों, अपने रब से माफी चाहो, फिर उसकी तरफ पलटो, वो तुम पर आसमान के दहाने खोल देगा और तुम्हारी मौजूदा कुव्वत पर मजीद कुव्वत का इजाफा करेगा। मुजरिम बनकर बंदगी से मुंह ना फेरो। उन्होंने जवाब दिया, ए हूद, तू हमारे पास कोई सरी शहादत लेकर नहीं आया है और तेरे कहने से हम अपने माबूदों को नहीं छोड़ सकते और तुझ पर हम ईमान लाने वाले नहीं हैं। हम तो ये समझते हैं कि तेरे ऊपर हमारे माबूदों में से किसी की मार पड़ गई है। हूद ने कहा, मैं अल्लाह की शहादत पेश करता हूँ और तुम गवाह रहो कि ये जो अल्लाह के सिवा दूसरों को तुमने खुदाई में शरीक ठहरा रखा है उससे मैं बेजार हूँ। तुम सब के सब मिलकर मेरे खिलाफ अपनी करनी में कसर ना उठा रखो और मुझे जरा मोहलत ना दो। मेरा भरोसा अल्लाह पर है जो मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी। कोई जानदार ऐसा नहीं जिसकी चोटी उसके हाथ में ना हो। बेशक मेरा रब सीधी राह पर है, अगर तुम मुंह फेरते हो तो फेर लो। जो पैगाम देकर मैं तुम्हारे पास भेजा गया था वो मैं तुमको पहुंचा चुका हूं। अब मेरा रब तुम्हारी जगह दूसरी कौम को उठाएगा और तुम उसका कुछ ना बिगाड़ सकोगे। यकीनन मेरा रब हर चीज पर निगरान है। फिर जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने अपनी रहमत से हूद को और उन लोगों को जो उसके साथ ईमान लाए थे निजात दे दी और एक सख्त अजाब से उन्हें बचा लिया। ये हैं आद, अपने रब की आयात से इन्होंने इनकार किया, उसके रसूलों की बात ना मानी और हर जब्बार दुश्मन हक की पैरवी करते रहे। आखिरकार इस दुनिया में भी इन पर फिटकार पड़ी और क्यामत के रोज भी। सुनो, आद ने अपने रब से कुफ्र किया। सुनो, दूर फेंक दिए गए आद, हूद की कौम के लोग। और समूद की तरफ हमने उनके भाई साले को भेजा। उसने कहा, ए मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की बंदगी करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं है। वही है जिसने तुमको जमीन से पैदा किया है और यहाँ तुमको बसाया है, लिहाजा तुम उससे मुआफी चाहो और उसकी तरफ पलट आओ। यकीनन मेरा रब करीब है और वो दुआओं का जवाब देने वाला है। उन्होंने कहा, ए साले,
اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے بڑی توقعات وابستہ تھی۔ کیا تو ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ تو جس طریقے کی طرف ہمیں بلا رہا ہے اس کے بارے میں ہم کو سخت شبہ ہے، جس نے ہمیں خلجان میں ڈال رکھا ہے۔ صالح نے کہا، اے برادران قوم، تم نے کچھ اس بات پر بھی غور کیا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا اور پھر اس نے اپنی رحمت سے بھی مجھ کو نواز دیا تو اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ تم میرے کس کام آ سکتے ہو سوائے اس کے کہ مجھے اور زیادہ خسارے میں ڈال دو؟ اور اے میری قوم کے لوگوں، دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اسے خدا کی زمین میں چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو، اس سے ذرا تعرض نہ کرنا ورنہ کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ تم پر خدا کا عذاب آ جائے گا۔ مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ اس پر صالح نے ان کو خبردار کر دیا کہ بس اب 3 دن اپنے گھروں میں اور رہ بس لو، یہ ایسی میعاد ہے جو جھوٹی نہ ثابت ہوگی۔ آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے ان کو محفوظ رکھا۔ بے شک تیرا رب ہی دراصل طاقتور اور بالادست ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا تو ایک سخت دھماکے نے ان کو دھر لیا اور وہ اپنی بستیوں میں اس طرح بے حس و حرکت پڑے رہ گئے کہ گویا وہ وہاں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سنو، سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو، دور پھینک دیے گئے سمود۔ اور دیکھو، ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے پہنچے، کہا تم پر سلام ہو۔ ابراہیم نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو۔ پھر کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا بچڑا ان کی ضیافت کے لیے لے آیا، مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں بڑھتے تو وہ ان سے مشتبہ ہو گیا اور دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگا۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تو لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ ابراہیم کی بیوی بھی کھڑی ہوئی تھی، وہ یہ سن کر ہنس دی۔ پھر ہم نے اس کو اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ وہ بولی، ہائے میری کم بختی، کیا اب میرے ہاں اولاد ہوگی جبکہ میں بڑھیا پھوس ہو گئی اور میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا، اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟ ابراہیم کے گھر والوں، تم لوگوں پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، اور یقیناً اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے۔ پھر جب ابراہیم کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور اولاد کی بشارت سے اس کا دل خوش ہو گیا تو اس نے قوم لوط کے معاملے میں ہم سے جھگڑا شروع کیا۔ حقیقت میں ابراہیم بڑا حلیم اور نرم دل آدمی تھا اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرتا تھا۔ آخر کار ہمارے فرشتوں نے اس سے کہا، اے ابراہیم، اس سے باز آ جاؤ، تمہارے رب کا حکم ہو چکا ہے اور اب ان لوگوں پر وہ عذاب آ کر رہے گا جو کسی کے پھیرے نہیں پھر سکتا۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو ان کی آمد سے وہ بہت گھبرایا اور دل تنگ ہوا اور کہنے لگا کہ آج بڑی مصیبت کا دن ہے۔ ان مہمانوں کا آنا تھا کہ اس کی قوم کے لوگ بے اختیار اس کے گھر کی طرف دوڑ پڑے۔ پہلے سے وہ ایسی ہی بدکاریوں کے خوگر تھے۔ لوط نے ان سے کہا، بھائیو، یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں، کچھ خدا کا خوف کرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے ذلیل نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں؟ انہوں نے جواب دیا، تجھے تو معلوم ہی ہے کہ تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں۔ لوط نے کہا، کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ تمہیں سیدھا کر دیتا، یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا کہ اس کی پناہ لیتا۔ تب فرشتوں نے اس سے کہا کہ اے لوط، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تیرا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، بس تو کچھ رات رہے اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جا، اور دیکھو تم میں سے کوئی شخص پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے، مگر تیری بیوی ساتھ نہیں جائے گی، کیونکہ اس پر بھی وہی کچھ گزرنے والا ہے جو ان لوگوں پر گزرنا ہے۔ ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے، صبح ہوتے اب دیر ہی کتنی ہے۔ پھر جب ہمارے فیصلے کا وقت آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر دیا اور اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابڑ توڑ برسائے، جن میں سے ہر پتھر تیرے رب کے ہاں نشان زدہ تھا، اور ظالموں سے یہ سزا کچھ دور نہیں ہے۔
और मदियन वालों की तरफ हमने उनके भाई शुएब को भेजा। उसने कहा, ए मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की बंदगी करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं है, और नाप तोल में कमी ना किया करो। आज मैं तुमको अच्छे हाल में देख रहा हूं, मगर मुझे डर है कि कल तुम पर ऐसा दिन आएगा जिसका अजाब सबको घेर लेगा। और ए बरादरान कौम, ठीक ठीक इंसाफ के साथ पूरा नापो और तोलो, और लोगों को उनकी चीजों में घाटा ना दिया करो, और जमीन में फसाद ना फैलाते फिरो। अल्लाह की दी हुई बचत तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम मोमिन हो। और बहरहाल मैं तुम्हारे ऊपर कोई निगराने कार नहीं हूं। उन्होंने जवाब दिया, ए शुएब, क्या तेरी नमाज तुझे ये सिखाती है कि हम उन सारे माबूदों को छोड़ दें जिनकी परस्तिश हमारे बाप दादा करते थे, या ये कि हमको अपने माल में अपने मंशा के मुताबिक तसर्रुफ करने का इख्तियार ना हो? बस तू ही तो एक आली ज़र्फ और रास्तबाज आदमी रह गया है। शुएब ने कहा, भाइयों, तुम खुद ही सोचो कि अगर मैं अपने रब की तरफ से एक खुली शहादत पर था और फिर उसने मुझे अपने हाथ से अच्छा रिस्क भी अता किया, तो इसके बाद मैं तुम्हारी गुमराहियों और हराम खोरियों में तुम्हारा शरीके हाल कैसे हो सकता हूँ? और मैं हरगिज ये नहीं चाहता कि जिन बातों से मैं तुमको रोकता हूँ उनका खुद इर्तिकाब करूँ। मैं तो इस्लाह करना चाहता हूँ जहाँ तक भी मेरा बस चले, और ये जो कुछ मैं करना चाहता हूँ उसका सारा इन्हिसार अल्लाह की तौफीक पर है। उसी पर मैंने भरोसा किया और हर मामले में उसी की तरफ मैं रुजू करता हूँ। और ए बरादरान कौम, मेरे खिलाफ तुम्हारी हठधर्मी कहीं ये नौबत ना पहुंचा दे कि आखिरकार तुम पर भी वही अजाब आ कर रहे जो नूह या हूद या साले की कौम पर आया था। और लूत की कौम तो तुमसे कुछ ज्यादा दूर भी नहीं है। देखो, अपने रब से माफी मांगो और उसकी तरफ पलट आओ। बेशक मेरा रब रहीम है और अपनी मखलूक से मोहब्बत रखता है। उन्होंने जवाब दिया, ए शुएब, तेरी बहुत सी बातें तो हमारी समझ ही में नहीं आती, और हम देखते हैं कि तू हमारे दरमियान एक बेजोर आदमी है। तेरी बरादरी ना होती तो हम कभी का तुझे संगसार कर चुके होते। तेरा बलबूता तो इतना नहीं है कि हम पर भारी हो। शुएब ने कहा, भाइयों, क्या मेरी बरादरी तुम पर अल्लाह से ज्यादा भारी है कि तुमने बरादरी का तो खौफ किया और अल्लाह को बिल्कुल पसे पुश्त डाल दिया? जान रखो कि जो कुछ तुम कर रहे हो वो अल्लाह की गिरफ्त से बाहर नहीं है। ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम अपने तरीके पर काम किए जाओ और मैं अपने तरीके पर करता रहूंगा। जल्दी ही तुम्हें मालूम हो जाएगा कि किस पर जिल्लत का अजाब आता है और कौन झूठा है। तुम भी इंतजार करो और मैं भी तुम्हारे साथ चश्मे बरा हूं। आखिरकार जब हमारे फैसले का वक्त आ गया तो हमने अपनी रहमत से शुएब और उसके साथी मोमिनों को बचा लिया, और जिन लोगों ने जुल्म किया था उनको एक सख्त धमाके ने ऐसा पकड़ा कि वो अपनी बस्तियों में बेहिस्सो हरकत पड़े के पड़े रह गए, गोया वो कभी वहां रहे बसे ही ना थे। सुनो, मदियन वाले भी दूर फेंक दिए गए जिस तरह समूद फेंके गए थे। और मूसा को हमने अपनी निशानियों और खुली सनद मामूरियत के साथ फिरौन और उसके अयाने सल्तनत की तरफ भेजा, मगर उन्होंने फिरौन के हुक्म की पैरवी की, हालांकि फिरौन का हुक्म रास्ती पर न था। क़यामत के रोज वो अपनी कौम के आगे आगे होगा और अपनी पेशवाई में उन्हें दोज़ख की तरफ ले जाएगा। कैसी बदतर जाए वरूद है ये जिस पर कोई पहुंचे। और उन लोगों पर दुनिया में भी लानत पड़ी और क़यामत के रोज भी पड़ेगी। कैसा बुरा सिला है ये जो किसी को मिले। ये चंद बस्तियों की सरगज़िश्त है जो हम तुम्हें सुना रहे हैं। इनमें से बाज अब भी खड़ी हैं और बाज की फसल कट चुकी है। हमने उन पर जुल्म नहीं किया, उन्होंने आप ही अपने ऊपर सितम ढाया। और जब अल्लाह का हुक्म आ गया तो उनके वो माबूद जिन्हें वो अल्लाह को छोड़कर पुकारा करते थे उनके कुछ काम ना आ सके, और उन्होंने हलाकत व बर्बादी के सिवा उन्हें कुछ फायदा ना दिया। और तेरा रब जब किसी जालिम बस्ती को पकड़ता है तो फिर उसकी पकड़ ऐसी ही हुआ करती है। फिल वाक़े उसकी पकड़ बड़ी सख्त और दर्दनाक होती है। हकीकत यह है कि इसमें एक निशानी है हर उस शख्स के लिए जो अजाब आखिरत का खौफ करे। वो एक दिन होगा जिसमें सब लोग जमा होंगे और फिर जो कुछ भी उस रोज होगा सबकी आंखों के सामने होगा। हम इसके लाने में कुछ बहुत ज्यादा ताखीर नहीं कर रहे हैं, बस एक गिनी चुनी मुद्दत उसके लिए मुकर्रर है। जब वो आएगा तो किसी को बात करने की मजाल ना होगी,
इल्ला ये कि खुदा की इजाज़त से कुछ अर्ज करे। फिर कुछ लोग उस रोज़ बदबख्त होंगे और कुछ नेक बख्त। जो बदबख्त होंगे वो दोज़ख में जाएंगे, जहां गर्मी और प्यास की शिद्दत से वो हाँपेंगे और फुनकारे मारेंगे, और इसी हालत में वो हमेशा रहेंगे जब तक कि ज़मीन व आसमान कायम हैं, इल्ला ये कि तेरा रब कुछ और चाहे। बेशक तेरा रब पूरा इख्तियार रखता है कि जो चाहे करे। रहे वो लोग जो नेक बख्त निकलेंगे तो वो जन्नत में जाएंगे और वहां हमेशा रहेंगे जब तक ज़मीन व आसमान कायम है, इल्ला ये कि तेरा रब कुछ और चाहे। ऐसी बख्शिश इनको मिलेगी जिसका सिलसिला कभी मुनक़ता ना होगा। बस ए नबी, तू उन माबूदों की तरफ से किसी शक में ना रह जिनकी ये लोग इबादत कर रहे हैं। ये तो बस लकीर के फकीर बने हुए उसी तरह पूजा पाठ किए जा रहे हैं जिस तरह पहले इनके बाप दादा करते थे, और हम इनका हिस्सा इन्हें भरपूर देंगे बगैर इसके इसमें कुछ काट कसर हो। हम इससे पहले मूसा को भी किताब दे चुके हैं और इसके बारे में भी इख्तलाफ किया गया था, जिस तरह आज इस किताब के बारे में किया जा रहा है जो तुम्हें दी गई है। अगर तेरे रब की तरफ से एक बात पहले ही तय ना कर दी गई होती तो इन इख्तलाफ करने वालों के दरमियान कभी का फैसला चुका दिया गया होता। ये वाक़या है कि ये लोग इसकी तरफ से शक और खुलजान में पड़े हुए हैं, और ये भी वाक़या है कि तेरा रब इन्हें इनके अमाल का पूरा पूरा बदला देकर रहेगा। यकीनन वो इनकी सब हरकतों से बाखबर है। बस ए नबी, तुम और तुम्हारे वो साथी जो कुफ्र व बगावत से ईमानो अताअत की तरफ पलट आए हैं, ठीक ठीक राह रास्त पर साबित कदम रहो जैसा कि तुम्हें हुक्म दिया गया है, और बंदगी की हद से तजावुज ना करो। जो कुछ तुम कर रहे हो उस पर तुम्हारा रब निगाह रखता है। इन जालिमों की तरफ जरा ना झुकना, वरना जहन्नुम की लपेट में आ जाओगे, और तुम्हें कोई ऐसा वली और सरपरस्त ना मिलेगा जो खुदा से तुम्हें बचा सके, और कहीं से तुमको मदद ना पहुंचेगी। और देखो नमाज कायम करो दिन के दोनों सिरों पर और कुछ रात गुजरने पर। दर हकीकत नेकियां बुराइयों को दूर कर देती हैं। ये एक याद दहानी है उन लोगों के लिए जो खुदा को याद रखने वाले हैं, और सब्र कर, अल्लाह नेकी करने वालों का अजर कभी ज़ाया नहीं करता। फिर क्यों ना उन कौमों में जो तुमसे पहले गुजर चुकी हैं ऐसे अहले खैर मौजूद रहे जो लोगों को ज़मीन में फसाद बर्पा करने से रोकते। ऐसे लोग निकले भी तो बहुत कम, जिनको हमने इन कौमों में से बचा लिया, वरना जालिम लोग तो इन्हीं मज़ों के पीछे पड़े रहे जिनके सामान उन्हें फरावानी के साथ दिए गए थे, और वो मुजरिम बनकर रहे। तेरा रब ऐसा नहीं है कि बस्तियों को नाहक तबाह कर दे, हालांकि उनके बाशिंदे इस्लाह करने वाले हों। बेशक तेरा रब अगर चाहता तो तमाम इंसानों को एक घरों बना सकता था, मगर अब तो वो मुख्तलिफ तरीकों ही पर चलते रहेंगे, और बेराह रवियों से सिर्फ वो लोग बचेंगे जिन पर तेरे रब की रहमत है। इसी आज़ादी इंतखाब इख्तियार और इम्तहान के लिए तो उसने इन्हें पैदा किया था, और तेरे रब की वो बात पूरी हो गई जो इसने कही थी कि मैं जहन्नुम को जिन्नों और इंसानों सबसे भर दूंगा। और ए नबी, ये पैगंबरों के किस्से जो हम तुम्हें सुनाते हैं, ये वो चीज़ें हैं जिनके ज़रिए से हम तुम्हारे दिल को मजबूत करते हैं। इनके अंदर तुमको हकीकत का इल्म मिला और ईमान लाने वालों को नसीहत और बेदारी नसीब हुई। रहे वो लोग जो ईमान नहीं लाते तो उनसे कह दो कि तुम अपने तरीके पर काम करते रहो और हम अपने तरीके पर किए जाते हैं। अंजाम कार का तुम भी इंतज़ार करो और हम भी मुंतज़िर हैं। आसमानों और ज़मीन में जो कुछ छुपा हुआ है सब अल्लाह के कब्ज़ाए कुदरत में है, और सारा मामला उसी की तरफ रुजू किया जाता है। बस ए नबी, तू उसकी बंदगी कर और उसी पर भरोसा रख। जो कुछ तुम लोग कर रहे हो तेरा रब उससे बेखबर नहीं है। सूरह यूसुफ। अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। अलिफ लाम रे, ये उस किताब की आयात हैं जो अपना मुद्दा साफ साफ बयान करती है। हमने इसे नाजिल किया है कुरान बनाकर अरबी जुबान में, ताकि तुम अहले अरब इसको अच्छी तरह समझ सको। ए नबी, हम इस कुरान को तुम्हारी तरफ वही करके बेहतरीन पैराया में वाक़यात और हकाइक तुमसे बयान करते हैं, वरना इससे पहले तो इन चीज़ों से तुम बिल्कुल ही बेखबर थे।
ये उस वक्त का जिक्र है जब यूसुफ ने अपने बाप से कहा, अब्बा जान, मैंने ख्वाब देखा है कि 11 सितारे हैं और सूरज और चांद हैं और वो मुझे सजदा कर रहे हैं। जवाब में उसके बाप ने कहा, बेटा, अपना ये ख्वाब अपने भाइयों को ना सुनाना, वरना वो तेरे दर पे आज़ार हो जाएंगे। हकीकत यह है कि शैतान आदमी का खुला दुश्मन है और ऐसा ही होगा जैसा तूने ख्वाब में देखा है कि तेरा रब तुझे अपने काम के लिए मुंतखब करेगा और तुझे बातों की तह तक पहुंचना सिखाएगा और तेरे ऊपर और आले याकूब पर अपनी नेमत उसी तरह पूरी करेगा जिस तरह इससे पहले वो तेरे बुजुर्गों इब्राहिम और इसहाक पर कर चुका है। यकीनन तेरा रब अलीम और हकीम है। हकीकत यह है कि यूसुफ और उसके भाइयों के किस्से में इन पूछने वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं। यह किस्सा यूं शुरू होता है कि उसके भाइयों ने आपस में कहा, ये यूसुफ और उसका भाई दोनों हमारे वालिद को हमसे ज्यादा महबूब हैं, हालांकि हम एक पूरा जत्था हैं। सच्ची बात यह है कि हमारे अब्बा जान बिल्कुल ही बहक गए हैं। चलो यूसुफ को कत्ल कर दो या इसे कहीं फेंक दो ताकि तुम्हारे वालिद की तवज्जो सिर्फ तुम्हारी ही तरफ हो जाए। ये काम कर लेने के बाद फिर नेक बन रहना। इस पर उनमें से एक बोला, यूसुफ को कत्ल ना करो, अगर कुछ करना ही है तो उसे किसी अंधे कुएं में डाल दो, कोई आता जाता काफला उसे निकाल ले जाएगा। इस करारदाद पर उन्होंने जाकर अपने बाप से कहा, अब्बा जान, क्या बात है कि आप यूसुफ के मामले में हम पर भरोसा ही नहीं करते, हालांकि हम उसके सच्चे खैर ख्वाह हैं। कल उसे हमारे साथ भेज दीजिए, कुछ चर चुग लेगा और खेल कूद से भी दिल बहलाएगा। हम इसकी हिफाजत को मौजूद हैं। बाप ने कहा, तुम्हारा उसे ले जाना मुझे शाक गुजरता है और मुझे अंदेशा है कि कहीं उसे भेड़िया ना फाड़ खाए जबकि तुम इससे गाफिल हो। उन्होंने जवाब दिया, अगर हमारे होते इसे भेड़िए ने खा लिया जबकि हम एक जत्था हैं, तब तो हम बड़े ही निकम्मे होंगे। इस तरह इसरार करके जब वो उसे ले गए और उन्होंने तय कर लिया कि उसे एक अंधे कुएं में छोड़ दें, तो हमने यूसुफ को वही की कि एक वक्त आएगा जब तू इन लोगों को उनकी ये हरकत जताएगा। ये अपने फेल के नताइज से बेखबर हैं। शाम को वो रोते पीटते अपने बाप के पास आए और कहा, अब्बा जान, हम दौड़ का मुकाबला करने में लग गए थे और यूसुफ को हमने अपने सामान के पास छोड़ दिया था कि इतने में भेड़िया आकर उसे खा गया। आप हमारी बात का यकीन ना करेंगे चाहे हम सच्चे ही हों। और वो यूसुफ के कमीज पर झूठ मूठ का खून लगा कर ले आए थे। ये सुनकर उनके बाप ने कहा, बल्कि तुम्हारे नफ्स ने तुम्हारे लिए एक बड़े काम को आसान बना दिया। अच्छा, सब्र करूंगा और बखूबी सब्र करूंगा। जो बात तुम बना रहे हो उस पर अल्लाह ही से मदद मांगी जा सकती है। उधर एक काफला आया और उसने अपने सिक्के को पानी लाने के लिए भेजा। सके ने जो कुएं में डोल डाला तो यूसुफ को देखकर पुकार उठा, मुबारक हो, यहाँ तो एक लड़का है। उन लोगों ने उसको माले तिजारत समझकर छुपा लिया, हालांकि जो कुछ वो कर रहे थे खुदा उससे बाखबर था। आखिरकार उन्होंने थोड़ी सी कीमत पर चंद दरहमों के इवज उसे बेच डाला और वो उसकी कीमत के मामले में कुछ ज्यादा के उम्मीदवार न थे। मिस्र के जिस शख्स ने उसे खरीदा उसने अपनी बीवी से कहा, इसको अच्छी तरह रखना, बईद नहीं कि ये हमारे लिए मुफीद साबित हो या हम इसे बेटा बना लें। इस तरह हमने यूसुफ के लिए उस सरजमीन में कदम जमाने की सूरत निकाली और उसे मामला फहमी की तालीम देने का इंतजाम किया। अल्लाह अपना काम करके रहता है मगर अक्सर लोग जानते नहीं हैं। और जब वो अपनी पूरी जवानी को पहुंचा तो हमने उसे कुव्वत फैसला और इल्म अता किया। इस तरह हम नेक लोगों को जजा देते हैं। जिस औरत के घर में वो था वो उस पर डोरे डालने लगी और एक रोज दरवाजे बंद करके बोली, आजा। यूसुफ ने कहा, खुदा की पनाह, मेरे रब ने तो मुझे अच्छी मंजिलत बख्शी और मैं ये काम करूं। ऐसे जालिम कभी फला नहीं पाया करते। वो उसकी तरफ बढ़ी और यूसुफ भी उसकी तरफ बढ़ता अगर अपने रब की बुरहान ना देख लेता। ऐसा हुआ ताकि हम उससे बदी और बेहयाई को दूर कर दें। दर हकीकत वो हमारे चुने हुए बंदों में से था। आखिरकार यूसुफ और वो आगे पीछे दरवाजे की तरफ भागे और उसने पीछे से यूसुफ का कमीज खींचकर फाड़ दिया। दरवाजे पर दोनों ने उसके शोहर को मौजूद पाया। उसे देखते ही औरत कहने लगी, क्या सजा है उस शख्स की जो तेरी घर वाली पर नीयत खराब करे।
इसके सिवा और क्या सजा हो सकती है कि वो कैद किया जाए या उसे सख्त अजाब दिया जाए। यूसुफ ने कहा, यही मुझे फांसने की कोशिश कर रही थी। उस औरत के अपने कुनबा वालों में से एक शख्स ने करीने की शहादत पेश की कि अगर यूसुफ का कमीज आगे से फटा हो तो औरत सच्ची है और ये झूठा, और अगर उसका कमीज पीछे से फटा हो तो औरत झूठी है और ये सच्चा। जब शोहर ने देखा कि यूसुफ का कमीज पीछे से फटा है तो उसने कहा, ये तुम औरतों की चालाकियां हैं, वाकई बड़े बड़े गजब की होती हैं तुम्हारी चालें। यूसुफ इस मामले से दरगुजर कर और ए औरत, तू अपने कसूर की माफी मांग, तू ही असल में खताकार थी। शहर की औरतें आपस में चर्चा करने लगी कि अजीज की बीवी ने अपने नौजवान गुलाम के पीछे पड़ी हुई है। शहर की औरतें आपस में चर्चा करने लगीं कि अजीज की बीवी अपने नौजवान गुलाम के पीछे पड़ी हुई है। मोहब्बत ने उसको बेकाबू कर रखा है। हमारे नजदीक तो वो सरी गलती कर रही है। उसने जो उनकी ये मक्काराना बातें सुनी तो उनको बुलावा भेज दिया और उनके लिए तकियादार मजलिस आरास्ता की और जियाफत में हर एक के आगे एक एक छुरी रख दी। फिर ऐन उस वक्त जब कि वो फल काट काट कर खा रही थी, उसने यूसुफ को इशारा किया कि इनके सामने निकल आ। जब उन औरतों की निगाह उस पर पड़ी तो वो दंग रह गईं और अपने हाथ काट बैठी और बेसाख्ता पुकार उठी, हाशा अल्लाह, ये शख्स इंसान नहीं है, ये तो कोई बुजुर्ग फरिश्ता है। अजीज की बीवी ने कहा, देख लिया, ये है वो शख्स जिसके मामले में तुम मुझ पर बातें बनाते थे, जिसके मामले में तुम मुझ पर बातें बनाती थी। बेशक मैंने इसे रिझाने की कोशिश की थी मगर ये बच निकला। अगर ये मेरा कहना ना मानेगा तो कैद किया जाएगा और बहुत जलीलो ख्वार होगा। यूसुफ ने कहा, ए मेरे रब, कैद मुझे मंजूर है बनिस्बत इसके कि मैं वो काम करूं जो ये लोग मुझसे चाहते हैं, और अगर तूने इनकी चालों को मुझसे दफा ना किया तो मैं उनके दाम में फंस जाऊंगा और जाहिलों में शामिल हो रहूंगा। उसके रब ने उसकी दुआ कबूल की और उन औरतों की चालें इससे दफा कर दी। बेशक वही है जो सबकी सुनता और सब कुछ जानता है। फिर उन लोगों को ये सूझी कि एक मुद्दत के लिए इसे कैद कर दें, हालांकि वो इसकी पाक दामनी और खुद अपनी औरतों के बुरे अतवार की सरी निशानियां देख चुके थे। कैद खाने में दो गुलाम और भी उसके साथ दाखिल हुए। एक रोज उनमें से एक ने कहा, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं शराब कशीद कर रहा हूँ। दूसरे ने कहा, मैंने देखा कि मेरे सर पर रोटियां रखी हैं और परिंदे इनको खा रहे हैं। दोनों ने कहा, हमें इसकी ताबीर बताइए, हम देखते हैं कि आप एक नेक आदमी हैं। यूसुफ ने कहा, यहाँ जो खाना तुम्हें मिला करता है उसके आने से पहले मैं तुम्हें इन ख्वाबों की ताबीर बता दूंगा। ये उन अलूम में से है जो मेरे रब ने मुझे अता किए हैं। वाकया ये है कि मैंने उन लोगों का तरीका छोड़कर जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते और आखिरत का इनकार करते हैं, अपने बुजुर्गों इब्राहिम, इसहाक और याकूब का तरीका इख्तियार किया है। हमारा ये काम नहीं है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराएं। दर हकीकत ये अल्लाह का फजल है हम पर और तमाम इंसानों पर कि उसने अपने सिवा किसी का बंदा हमें नहीं बनाया, मगर अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। ए जिंदा के साथियों, तुम खुद ही सोचो कि बहुत से मुतफर्रिक रब बेहतर हैं या वो एक अल्लाह जो सब पर गालिब है। उसको छोड़कर तुम जिन की बंदगी कर रहे हो वो इसके सिवा कुछ नहीं है कि बस चंद नाम हैं जो तुमने और तुम्हारे आबाओ अजदाद ने रख लिए हैं। अल्लाह ने उनके लिए कोई सनद नाजिल नहीं की। फरमा रवाई का इक़्तिदार अल्लाह के सिवा किसी के लिए नहीं है। उसका हुक्म है कि खुद उसके सिवा तुम किसी की बंदगी ना करो। यही ठेठ सीधा तरीके जिंदगी है, मगर अक्सर लोग जानते नहीं हैं। ए जिंदा के साथियों, तुम्हारे ख्वाब की ताबीर ये है कि तुम में से एक तो अपने रब शाह मिस्र को शराब पिलाएगा, रहा दूसरा तो उसे सूली पर चढ़ाया जाएगा और परिंदे उसका सर नोच नोच कर खाएंगे। फैसला हो गया उस बात का जो तुम पूछ रहे थे। फिर उनमें से जिसके मुतालिक ख्याल था कि वो रिहा हो जाएगा, उससे यूसुफ ने कहा कि अपने रब शाह मिस्र से मेरा जिक्र करना। मगर शैतान ने उसे ऐसा गफलत में डाला कि वो अपने रब यानी शाह मिस्र से उसका जिक्र करना भूल गया और यूसुफ कई साल कैद खाने में पड़ा रहा।
एक रोज बादशाह ने कहा, मैंने ख्वाब में देखा है कि 7 मोटी गायें हैं जिनको 7 दुबली गायें खा रही हैं, और अनाज की 7 बालें हरी हैं और दूसरी 7 सूखी। ए अहले दरबार, मुझे इस ख्वाब की ताबीर बताओ, अगर तुम ख्वाबों का मतलब समझते हो। लोगों ने कहा, ये तो परेशान ख्वाबों की बातें हैं और हम इस तरह के ख्वाबों का मतलब नहीं जानते। उन 2 कैदियों में से जो शख्स बच गया था और उसे एक मुद्दत दराज के बाद अब बात याद आई और उसने कहा, मैं आप हजरात को उसकी तावील बताता हूँ, मुझे ज़रा कैद खाने में यूसुफ के पास भेज दीजिए। उसने जाकर कहा, यूसुफ ए सरापा रास्ती, मुझे इस ख्वाब का मतलब बता कि 7 मोटी गायें हैं जिनको 7 दुबली गायें खा रही हैं और 7 बालें हरी हैं और 7 सूखी। शायद कि मैं उन लोगों के पास वापस जाऊं और शायद कि वो जान लें। यूसुफ ने कहा, 7 बरस तक लगातार तुम खेती बाड़ी करते रहोगे। इस दौरान में जो फसलें तुम काटो उनमें से बस थोड़ा सा हिस्सा जो तुम्हारी खुराक के काम आए निकालो और बाकी को उसकी बालों ही में रहने दो। फिर 7 बरस बहुत सख्त आएंगे, उस जमाने में वो सब गल्ला खा लिया जाएगा जो तुम उस वक्त के लिए जमा करोगे। अगर कुछ बचेगा तो बस वही जो तुमने महफूज कर रखा हो। इसके बाद फिर 1 साल आएगा जिसमें बाराने रहमत से लोगों की फरियाद रसी की जाएगी और वो रस निचोड़ेंगे।